क्या होगा अगर सोलार सिस्टम के दो सबसे बड़े ग्रह जुपिटर और सैटर्न आपस में टकरा जाएं? हर 400 सालों में ये दोनों विशाल प्लैनेट एक दूसरे के सबसे करीब आते हैं। इतने करीब कि टेलीस्कोप से देखने पर दोनों को एक ही साथ देखा जा सकता है। पृथ्वी से देखने पर तो ये दोनों ग्रह एक ही तारे की तरह चमकते हैं। हालांकि तब भी इन दोनों ग्रहों के बीच एस्ट्रोनॉमिकली टकराव होने का चांस कम है। लेकिन क्या हो अगर दोनों विशाल ग्रहों के विशाल ग्रेविटेशनल पुल के कारण दोनों एक दूसरे में समा जाएं? सैटर्न से 3 गुना ज्यादा मैसिव जुपिटर पूरे सोलार सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। साइज में इतने बड़े होने के बावजूद जुपिटर सोलार सिस्टम में सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है। इतना तेज कि अगर धरती जुपिटर की तरह घूमने लगे तो एक दिन सिर्फ धरती के 1 घंटे के बराबर होगा। दूसरी ओर अगर हम सैटर्न को देखें तो ये साइज, मास और रोटेटिंग स्पीड के मामले में तो जुपिटर से पीछे है, लेकिन सैटर्न के पास जुपिटर से ज्यादा मून्स हैं। साथ ही सैटर्न के 2 विशालकाय रिंग्स जुपिटर के लिए बड़ा खतरा हो सकते हैं। इन रिंग्स में मौजूद हजारों लाखों चट्टान के टुकड़े जब जुपिटर से टकराएंगे तो जुपिटर में कई जगह बड़े बड़े धमाके होंगे। कुछ ऐसा ही हादसा जुपिटर के साथ 1994 में हो चुका है, जब लेवी 9 नाम का ये विशालकाय कॉमेट जुपिटर से टकराया था। पहले तो ये कॉमेट 2 किलोमीटर चौड़ा था, लेकिन जुपिटर की विशाल ग्रेविटी के कारण इसके चिथड़े उड़ गए। उन बचे हुए टुकड़ों ने जुपिटर पे जो धमाका किया वो 300 एटॉमिक बॉम्ब से भी ज्यादा धमाकेदार था। इस धमाके से जुपिटर का सरफेस टेम्परेचर सूरज के सतह के टेम्परेचर से भी बहुत आगे पहुंच गया था। वो तो फिर भी एक छोटा सा कॉमेट था, लेकिन यहाँ हम सैटर्न के पूरे 83 मून्स के बारे में बात कर रहे हैं। उनमें से सबसे बड़ा है टाइटन। टाइटन आकार में मरकरी और प्लूटो से भी ज्यादा बड़ा है। ये पूरे सोलार सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा मून है। अब जब पूरा का पूरा सैटर्न जुपिटर से टकराएगा तो जुपिटर में कई केमिकल रिएक्शंस होंगे। जुपिटर सैटर्न को आधा या पूरा का पूरा निगल लेगा। जब करीब 4 खरब वर्ष पहले पृथ्वी से 10 गुना बड़ा ऑब्जेक्ट जुपिटर से टकराया था तो उस टकराव ने पूरे के पूरे जुपिटर का अंदर का कोर ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। करीब 700 पृथ्वी सैटर्न में समा सकते हैं। तो जब ये टकराव होगा तो बहुत सारा पदार्थ अंतरिक्ष में दूर दूर तक चला जाएगा। कई एस्टेरॉइड्स धरती तक भी आ सकते हैं। अगर हम उस समय तक जिंदा रह पाए तो ये टकराव पृथ्वी से हम बिना टेलीस्कोप के देख सकेंगे। जुपिटर और सैटर्न का टकराव होने से एक नए जुपिटर का निर्माण होगा। एक ऐसा जुपिटर जिसके रिंग्स भी हो सकते हैं। एक ऐसा जुपिटर जो पहले के जुपिटर से बहुत ज्यादा मैसिव और पावरफुल होगा। उसके कई सारे मून्स भी हो सकते हैं। ये नया जुपिटर पूरे सोलार सिस्टम में एक बड़ी मुसीबत को जन्म दे सकता है। जुपिटर को फेल्ड स्टार यानी कि असफल तारा भी कहा जाता है। टकराव के बाद का जुपिटर साइज में तो बड़ा होगा ही, साथ में उसमें सूरज के जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस भी हो सकते हैं। अगर ये हुआ तो सोलार सिस्टम में 2 स्टार होंगे। सौरमंडल में 2 बड़े स्टार का होना पृथ्वी से जीवन को आराम से मिटा सकता है, पर फिर भी एक स्टार बनने के लिए टकराव के बाद वाले जुपिटर को और कई सारा मास चाहिए होगा।